इसी को समझते हैं। आज हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले, नाम में क्या रखा है। फिर देखेंगे कि भारत को विनाशकारी राज्यों का संघ क्यों कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे सशर्त नागरिक होने का क्या मतलब है, और आखिर में समझेंगे कि हमारा संविधान कैसे एक गतिशील संविधान है। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। नाम में क्या रखा है? बात करते हैं इंडिया यानी भारत की संवैधानिक पहचान की। हमारे संविधान का जो सबसे पहला आर्टिकल है, वहीं से ये कहानी शुरू होती है। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बहस छिपी है। दरअसल हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर दोनों नामों को इसमें जगह दी, ये दिखाने के लिए कि इंडिया और भारत दोनों ही देश के आधिकारिक नाम हैं। और संविधान सभा में इस पर काफी गर्मागर्म बहस भी हुई थी। सेठ गोविंद दास जैसे कई सदस्यों का यह मानना था कि भारत ही देश का असली मौलिक नाम है। इंडिया तो बस अंग्रेजों की दी हुई एक पहचान है, एक औपनिवेशिक विरासत। उनका तर्क था कि हमें भारत को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। वैसे ये बहस सिर्फ संविधान सभा तक ही सीमित नहीं रही, ये कई बार अदालतों तक भी पहुंची। लेकिन 2 मौकों पर, 2016 और फिर 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया कि संविधान के हिसाब से दोनों ही नाम सही हैं। आप इंडिया कहिए या भारत, दोनों को संवैधानिक मान्यता मिली हुई है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पहलू पर, यानी देश की सीमाओं पर। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। वो ये कि केंद्र सरकार के पास, यानी हमारी संसद के पास, भारत के अंदर का नक्शा बदलने की एक असाधारण ताकत है। इसीलिए भारत को अक्सर विनाशकारी राज्यों का संघ भी कहा जाता है। मतलब संघ तो बना रहेगा, लेकिन राज्य वो बदले जा सकते हैं। ये ताकत आती है संविधान के आर्टिकल 3 से। ये आर्टिकल हमारी संसद को ये पावर देता है कि वो जब चाहे एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का एरिया घटा या बढ़ा सकती है, उसकी बाउंड्री बदल सकती है, यहां तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। और ये सब करने के लिए सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी, यानी साधारण बहुमत की जरूरत होती है। राज्यों से पूछा जरूर जाता है, पर उनकी सलाह मानना या ना मानना ये पूरी तरह